नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका जो है जीके पेपर 1 जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का वो देख रहे थे और माइनर टेस्ट 4 चल रहा था अपना। एक क्लास अपनी माइनर टेस्ट 4 की हो चुकी है जिसमें 20 क्वेश्चन देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे जिसमें राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन जो है आपके किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन कवर होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के षष्ठतम चरण यानी कि छठा चरण, ठीक है, जो कब से कब तक हुआ 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। ठीक है, 1950 को संपन्न हुआ। इस चरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला कि इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है, सिरोही का विलय राजस्थान में छठे चरण में किया गया था। लेकिन आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर जो है सिरोही का विलय किसमें किया गया? राजस्थान में। ठीक है, फिर इस चरण में सिरोही के आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव राजस्थान में तथा शेष बॉम्बे में मिलाए गए। तो ये गलत, क्योंकि ऊपर ही बात कर चुके अपन, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर जो है सिरोही का विलय किसमें किया? जो है राजस्थान में किया गया था। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, जो है आबू व देलवाड़ा जो है इसका 7वां जो चरण हुआ था, कब हुआ था 7वां चरण? जो है 1 नवंबर 1957। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, इसमें जो है 7वें चरण में जो है आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। फिर सिरोही राजपुताने की एकमात्र रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ। तो बिल्कुल सही, ऊपर बात कर चुके हैं। छठे चरण में तो जो है आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को विलय राजस्थान में हुआ और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा का जो है विलय राजस्थान में हुआ। तो 2 चरणों में जो है क्या हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 व 3 सही, बाकी गलत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? राजस्थान यूनियन बनाने के लिए जो है आपके भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह कहां के थे? उदयपुर के शासक। कहां के शासक? उदयपुर के। और ये क्या चाहते थे? राजस्थान यूनियन में राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मालवा, इन तीनों क्षेत्रों के कुछ रियासतों को शामिल करके एक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जो है क्या है, उदयपुर में जो है 25 और 26 जून को एक सम्मेलन आयोजित किया और इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। कितने राजाओं ने? 22 राजाओं ने भाग लिया। और एक चीज और ध्यान में रख लेना, 3 रियासतें, नाम ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन्होंने जो इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। बीकानेर ने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। एक अपना बनाना था राजपुताना संघ बनना था। क्या बनना था? राजपुताना संघ। और राजपुताना संघ कौन बनाना चाहता था? राजपुताना संघ बनाना चाहते थे दक्षिण पूर्वी जो है रियासतें हैं राजस्थान की, वो मिलकर बनाना चाहती थी। और इसका अध्यक्ष जो है मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले थे। सवाई मान सिंह द्वितीय कहां के? जयपुर के शासक इसके अध्यक्ष थे। और ये राजपुताना संघ बनाना चाहते थे दक्षिण और पूर्वी रियासतों को मिलाकर। यह भी विफल हो गया। एक आपका बनना था हाड़ौती संघ। क्या? हाड़ौती संघ बनना था। हाड़ौती संघ जो है इसमें आपके कौन कौन से? बूंदी, कोटा और झालावाड़ शामिल थी। बूंदी, कोटा व झालावाड़ रियासत इसमें शामिल थी। और इनका मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे मेन उद्देश्य कौन था जो इसको बनाना चाहता था? वो थे भीम सिंह, महाराव भीम सिंह कोटा वाले। ठीक है, भीम सिंह जो कोटा वाले हैं वो क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। और इसी का दूसरा नाम है बृहत्तर कोटा, क्योंकि कई बार ये आ जाता है कि बृहत्तर कोटा बनाने का पक्ष किसने लिया? तो महाराव भीम सिंह ने। बूंदी, कोटा, झालावाड़ को मिलाकर इसको हाड़ौती संघ भी कहते हैं। एक और जो है मैं इसको हटा देता हूं, फिर लिख देता हूं, जगह कम है अपने पास। एक जो आपका बनाने की कोशिश की गई वो बनी गई वागड़ संघ। क्या? वागड़ संघ। और वागड़ संघ जिसका दूसरा नाम था बृहत्तर डूंगरपुर। ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश किसने की? तो इसको बनाने की कोशिश की लक्ष्मण सिंह ने। और लक्ष्मण जो सिंह हैं वो कहां के थे? तो लक्ष्मण सिंह थे आपके डूंगरपुर के। कहां के? डूंगरपुर के थे। ठीक है, और ये जो है आपको इसमें कौन कौन से जो है रियासतें शामिल थी? तो इसमें एक तो डूंगरपुर शामिल था। कौन था?
डूंगरपुर, और एक बांसवाड़ा शामिल था, बांसवाड़ा, प्लस में प्रतापगढ़ शामिल था, और एक आपका ठिकाना शामिल था इसमें, दो ठिकाने, कुशलगढ़ व लावा, कुशलगढ़ व लावा ठिकाने जो है इसमें शामिल थे। तो ये जो है मेन चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान यूनियन वाले का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किसान आंदोलन के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिरबल हत्याकांड, बिरबल हत्याकांड जो है आपका कहां पर हुआ था? तो बिरबल हत्याकांड, बिरबल दिवस कहां मनाया गया था? कल वाली क्लास में चर्चा कर चुके। बिरबल दिवस आपका मनाया गया था कहां पर? जो है मारवाड़ में, जोधपुर में, और ये जो है आपका कब हुआ? 1946 को। ठीक है, बात करें अपन कुंदन हत्याकांड की या कुद्दन हत्याकांड की, ये हुआ था आपका सिक्कर जो है किसान आंदोलन में 25 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था आपका? सिक्कर में। ठीक है, गोविंदपुरा हत्याकांड ये हुआ था बेंगू किसान आंदोलन में। किसमें? बेंगू किसान आंदोलन में। और गोविंदपुरा जो हत्याकांड है, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, इसकी जो डेट है वो है 13 जुलाई 1923। ठीक है, और इसमें जो है रूपाजी और करपाजी जो है शहीद हुए थे। रूपाजी व करपाजी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है, फिर आपका आता है नीमूचना हत्याकांड। ये कहां पर हुआ था? अलवर में। कहां पर हुआ था? अलवर में। और ये आपका हुआ था 14 मई 1925 को। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि कौन सा जो है किस हिसाब से। सबसे पहला बिरबल हत्याकांड 1946 में हुआ था ये। तो ये कालक्रम पूछा तो सबसे पहला कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 1923 में, ये रहा। कौन सा? गोविंदगढ़। तो 3 नंबर आएगा सबसे पहले। गोविंदगढ़ के बाद में देखो 1925 में हुआ था नीमूचाना, 4 नंबर आएगा, ये रहा। तो ये गलत हो गया। फिर आपका जो है कौन सा हुआ था? कुंदन हत्याकांड कब हुआ था? 1935 में। और फिर हुआ था बिरबल हत्याकांड 1946 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वर्ष 1931 में, कब? एक मिनट, वर्ष 1931 ईस्वी में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी? तो सबसे प्रथम 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, वो थी जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की। जयपुर जो है प्रथम प्रजामंडल था, जयपुर है, इसकी स्थापना भी 1935 में हुई थी। प्रथम स्थापित प्रजामंडल, प्रथम स्थापित प्रजामंडल। ठीक है, और इसकी 1931 में किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी। ये कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी, और साथ में जमुना लाल बजाज भी इसमें मुख्य थे, जमुना लाल बजाज। ठीक है, और बूंदी के बारे में हम जान चुके। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। दूसरा नंबर का प्रजामंडल है ये, और इसकी स्थापना कांतिलाल ने की थी। कांतिलाल चौथानी जो नाम है आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि कब जो है किसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 25, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिनट, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, शार्दुल सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपुताना के पहले शासक थे। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो क्या आपका एकदम सही है। और इन्होंने जो है 7 अगस्त 1947 को साइन किए थे। सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को ही साइन कर दिए थे। फिर रियासती विभाग ने शासकों को दे प्रिवी पर्स की अधिकतम वार्षिक राशि 10 लाख तय की गई। यानी कि जो आपका एक भत्ता दिया जाता था, जो आपके राजा थे उनको, उस ये भत्ता आपका 10 लाख अधिकतम रखा गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात आती है राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में वर्तमान राजस्थान बनकर सामने आया। फिर नीमराना ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ। तो ये क्या है? गलत है और असत्य बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। जो नीमराना है, नीमराना कहां पर है? अलवर में। इसका जो है फर्स्ट चरण में, प्रथम चरण में इसका विलय हुआ था। और प्रथम चरण की 2 डेट है, ध्यान रख लेना, 17 और 18 मार्च 1948। कल एक स्टूडेंट ने बोला कि आपने 17 बता दी, जब 18 होनी चाहिए। तो ये दोनों डेट जो है चलती है इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मत्स्य संघ वाला जो है प्रथम चरण है, उसमें क्या हुआ था? इसका विलय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट, पेपर थोड़ा अलग टाइप से आया हुआ है। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में संस्थान
और उनके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करो। वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ सेवा मंदिर जो है इसका जो है क्या क्या, वागड़ सेवा मंदिर का निर्माण भोगीलाल पांड्या ने किया, तो बिल्कुल वागड़ सेवा मंदिर है इसका निर्माण भोगीलाल पांड्या ने किया, तो ये एकदम सही है। ठीक है, फिर जो आपका था खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम है इसकी स्थापना आपकी किसने की, तो खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की, तो ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है। जो आपका कौन सा खांडलाई आश्रम है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। ठीक है, वागड़ सेवा मंदिर 1919 में बना, उसके बाद में 1938 में वापस भी बना था एक बार, 1934 में बना खांडलाई आश्रम, और ये सांगवाड़ जो डूंगरपुर में बना, सांगवाड़ में। ठीक है, फिर है भील सेवा मंडल, ये अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने बनाया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये 1922 में बनकर तैयार हुआ। फिर हरिजन सेवा समिति, ये चिमनलाल मालौत ने नहीं बनाई और सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ये अमृतलाल एक दूसरे थे, अमृतलाल जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित थे, उन्होंने बनाई था ये। ठीक है, तो हरिजन सेवा समिति किसके जो है द्वारा जो है संस्थापित है, अमृतलाल द्वारा, तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मार्च अप्रैल 1881 ईस्वी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह का केंद्र क्या था। मार्च अप्रैल 1881 में हुआ था भील विद्रोह, और इसका जो सबसे प्रमुख जो केंद्र है इसका भील जो विद्रोह का, वो था बारापाल गांव, और बारापाल गांव आपका गिरवा तहसील, कौन सी तहसील, गिरवा तहसील और उदयपुर जिले में है वर्तमान में, किसमें, उदयपुर जिले में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बारापाल गांव में जो है भील विद्रोह का केंद्र था, कब, मार्च 1881 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन हो रहा है कि निम्न में से सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था। सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था। टिक्कूराम थे, बिल्कुल। देशराज थे, बिल्कुल। हरलाल थे, बिल्कुल। दरबारा सिंह नहीं थे। दरबारा सिंह आपके जो है बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, और ये आपके गंगनहर क्षेत्र में थे। कहां पर, गंगनहर क्षेत्र में, गंगनहर क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे दरबारा सिंह, और यहाँ सिक्कर से पूछा था तो टिक्कूराम, देशराज और हरलाल जो है आपके किससे थे, सिक्कर से, और दरबारा सिंह जो है बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे। एक बार और बता दूं, उनकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जरूर जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि, एक मिनट, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, रेवती शरण उपाध्याय आदि का संबंध किस प्रजामंडल से था। गोपीलाल यादव नाम आते ही आपको पता चल गया होगा, गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल से। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में आपको एक पता ही है, भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब वो किसने की, कल वाली क्लास में मैं बता चुका कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। कहां पर हुई थी, रेवाड़ी में। अब अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो यहां पर आपको कमेंट करना है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगर क्लासें आपको लाइन से ही देखनी है सारी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। राजस्थान के गठन के समय जो पंचम चरण था उसके दौरान गठित संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में कितनी रियासतें व ठिकाने शामिल थे। आपको पता है टोटल 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने थे, प्लस 3 ठिकाने थे। ठीक है, जो आपका पंचम चरण हुआ था 15 मई 1949 को। ठीक है, इसमें कुल 20 रियासतें शामिल थी। कितनी, कुल 20 रियासतें तो एक साथ आ गई थी, तो उत्तर हो जाएगा 20। बच गया कौन था, एक तो सिरोही बच गई थी जो 6ठे 7वें में आई थी, प्लस में एक लावा ठिकाना बच गया था। कौन सा, लावा। ये 2 बच गए थे, बाकी जो है सारे के सारे 20 रियासतें आपकी क्या कर ली गई थी, जो है कवर कर ली गई थी। ठीक है, 5वें चरण तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के एकीकरण के, एक मिनट, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, चतुर्थ चरण था वृहद राजस्थान वाला। कौन सा, वृहद राजस्थान वाला चरण था, जिसको चतुर्थ चरण कहते हैं। इसकी स्थापना आपकी 30 मार्च 1949 को हुई। ठीक, इसमें क्या किया गया कि जो राजस्थान था उसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ था, और इस चरण में जो राजधानी है, क्या राजधानी, वो बनी जयपुर।
राजधानी क्या बनी, पूरा ही बता देता हूं मैं अब तो, जयपुर बनी। ठीक है, राज प्रमुख कौन थे, जयपुर राजधानी है तो राज प्रमुख थे आपके मान सिंह, जयपुर वाले मान सिंह द्वितीय भी कह सकते हो, सवाई मान सिंह भी कह सकते हो। ठीक है, फिर जो आपके आते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो आपके थे वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं किसकी, कि उद्घाटनकर्ता कौन था, तो उद्घाटन जो इसका किया था वो किया था सरदार पटेल ने। किसने, सरदार पटेल ने। और महाराज प्रमुख कौन था, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख थे उदयपुर महाराणा। कौन, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल शास्त्री। बात यहाँ मंत्रिमंडल की हो रही है तो प्रधानमंत्री होगा, उसी के जो है क्या होगा मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल हो गया हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित जो किसान आंदोलन है, निम्नलिखित किसान आंदोलन तथा उनके नेतृत्वकर्ता में सही सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है, सबसे पहले उद्रासर किसान आंदोलन बीकानेर जो है रियासत से संबंधित था, बीकानेर रियासत से संबंधित था, चौधरी जीवन राम थे इसमें, बिल्कुल सही बात है। बरड़ किसान आंदोलन हाड़ौती क्षेत्र से था, नैनू राम शर्मा, ये कौन से क्षेत्र से था, हाड़ौती क्षेत्र से, तो नैनू राम शर्मा थे, बिल्कुल बूंदी के आसपास के क्षेत्र में था। दूधवा खारा किसान आंदोलन रमेश चंद्र सुतार, ये गलत हो गया और गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 दूधवा खारा में चौधरी हनुमान सिंह थे। कौन, चौधरी हनुमान सिंह नेतृत्व करता थे, चौधरी हनुमान सिंह। और अलवर किसान आंदोलन में माधो सिंह थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है बीकानेर प्रजामंडल या प्रजा परिषद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताओ। सबसे पहले विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिख बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता यानी कि जो खुद की जो है आपका जो एक प्रकार से जो तानाशाही टाइप से है को उजागर किया। बिल्कुल, तो क्वेश्चन आ जाता है बीकानेर राज्य में नादिर शाही किसकी जो है रचना है, तो विजय सिंह मेहता की। ठीक है, मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, तो ये आपका क्या है, गलत है। पहला तो सही था क्योंकि ये 1936 में की थी स्थापना, कलकत्ता में की थी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कब की थी, 1936 में। ठीक है, फिर 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया, तो ये नोट करने जैसी बात है, बिल्कुल सही बात है कि 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल में ऊपरमाल किसान बोर्ड का जो है गठन किया, तो बिल्कुल सही बात है। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल किसान बोर्ड का जो है क्या किया, जो है गठन किया, कहां पर, बेरीसाल गांव में, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, तो ये गलत है। माणिक्यलाल वर्मा ने साधु सीताराम दास के जो है सीताराम दास के आग्रह पर, सीताराम दास के आग्रह पर क्या किया था, जो है आंदोलन संभाला था। फिर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने बिजोलिया किसानों की मांगों से महाराणा को पहली बार अवगत कराया, तो बिल्कुल सही बात है। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों जो है महाराणा से मिलकर आए और पहली बार जो है बिजोलिया किसानों की मांगों से परिचित करवाया, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो उत्तर वही क्या हो जाएगा आपका, पहला व तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब व कहां की थी। तो जो गुरु गोविंद गिरी है उन्होंने भगत पंथ की स्थापना 1911 में बेड़सा गांव में की थी। और ये बेड़सा जो गांव है इसका दूसरा नाम भी मैं बता देता हूं, दूसरा गांव है इसका बांसिया। क्या, बांसिया। और ये आपका डूंगरपुर में, कहां पर, डूंगरपुर में। और यही जो है आपका क्या है, गोविंद गिरी जो थे उनकी जन्मस्थली, गोविंद गिरी की जन्मस्थली भी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1883 में सिरोही में इन्होंने क्या किया, तो 1883 में सिरोही में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। किसकी, संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36,
मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर में कहाँ था? तो मेवाड़ भील कोर जो है इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में था। इसके साथ में जो मेवाड़ भील कोर जो आपकी कोटड़ा में भी तैनात थी, लेकिन जो इसका मुख्यालय कहां पर था? मुख्यालय था आपका खेरवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 37। मारवाड़ के किसान जो निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बना था ये, ठीक है, दुर्गा शंकर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? दुर्गा शंकर की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। फिर आपका मारवाड़ किसान सभा, ये 1941 में बनी। किसकी अध्यक्षता में? मंगल सिंह कच्छावा की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर बात करें मारवाड़ स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1931 में जो है जोधपुर के आम कार्यकर्ताओं ने की थी। जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने, फिक्स कोई नाम नहीं मिलता है, कार्यकर्ताओं ने की थी, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका कालक्रम बताना है, तो सबसे पहले आपका ये हुआ था पहला वाला, फिर हुआ था तीसरा, फिर दूसरा, तो 132 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन अंग्रेजों द्वारा भीलों के दमन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बिल्कुल सही बात है। जोधपुर लीजियन जोधपुर की जो है मारवाड़ की जो है सेना हुआ करती थी, ठीक है। भील कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 में जेम्स आउट्रम ने दिया, तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। भील कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 में किसने दिया? जेम्स आउट्रम ने, ठीक है। खेरवाड़ा व कोटड़ा में मेवाड़ भील कोर की 2 जो है छावनियां स्थापित की गई थी, अभी ऊपर बता चुका। खेरवाड़ा तो था मुख्यालय और कोटड़ा में भी जो है उदयपुर में क्या किया गया था? मेवाड़ भील कोर की छावनियां थी। तो ये तीनों के तीनों ही इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो बिल्कुल सही बात है। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। सबसे पहले 28 मई 1857 को कहां पर हुआ था? नसीराबाद में। क्रांति के दौरान देवली में कोटा का जो है कॉन्टिजेंट नामक रेजिमेंट तैनात थी। बिल्कुल, देवली जो है टोंक में और यहाँ पर जो है कोटा कॉन्टिजेंट जो है नामक रेजिमेंट तैनात थी। एरिनपुरा छावनी में भील रेजिमेंट ने विद्रोह किया, तो ये गलत हो गया और असत्य ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्योंकि एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। किसके? जोधपुर लीजियन के सैनिक, ठीक है। एरिनपुरा में आपका विद्रोह हुआ था कब? 21 अगस्त 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा जो है कहां पर है? ये पाली में, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय कहां था? तो एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय आपका सिरोही में था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों के लिए शाहपुरा के जागीरदार ने रसद व ठहरने की व्यवस्था की, तो यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन 40 बोल रहा है कि किसका संबंध वनवासी सेवा संघ से नहीं रहा? तो भूरेलाल बयां, भोगीलाल पांडे और राजकुमार मान सिंह, ये तीनों वनवासी संघ से जो है सेवा संघ से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत नहीं थे। मोतीलाल तेजावत का प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा आंदोलन? एकी आंदोलन। तो ये आज के अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। संस्कृत डिपार्टमेंट की क्लास भी चल रही है, उनको भी आप जरूर देखते रहें। जिसका जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, चल नहीं रही है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने जो है, उसको देखते रहें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।